गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी गवर्नमेंट के जो थ्री ऑर्गन्स है उसके बारे में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल लेवल पर जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसके बारे में। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोकसभा है वो पार्लियामेंट के लोअर हाउस में उसको इंक्लूड किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस। लोकसभा के जो मेंबर्स है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल्स डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते हैं। लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स होते हैं और 545 मेंबर में से 543 मेंबर्स डायरेक्टली पीपल उनको इलेक्ट करते हैं और बाकी के जो मेंबर्स रहे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, जिनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स कहा जाता है। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा का एक पार्ट है। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा एंड राज्यसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होती है और जो जॉइंट सेशन होता है उनको एड्रेस करते हैं यानी कि उनका उद्बोधन करते हैं। Besides these two occasions, the president never attends the parliament। और इन दोनों occasions के सिवाय कभी भी जो प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं होते। द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कैन withhold the proceeding of both the houses of the parliament and can even dissolve the parliament। प्रेसिडेंट के जो से जो पावर्स है कि दोनों जो हाउसेस है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की जो प्रोसीडिंग है उसमें हाजिर रहते हैं और उन दोनों की जो सेशंस है उनको डिसॉल्व भी करने का उनको हक है। अ बिल विच हैज़ passed through three readings in both the houses of the parliament can become an act only after the president sign it। पार्लियामेंट के दो हाउसेस है उनमें से जो एक्ट अगर वो पास होता है और पास होने के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है कंट्री के अगर उन पे एक्ट पर उनकी साई हो तभी वो एक्ट वो लॉ कहलाता है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस और लोकसभा वो परमानेंट हाउस नहीं है। इन टर्म्स इज ऑफ 5 ईयर्स और लोकसभा का जो टर्म है यानी कि उनकी जो टाइमिंग पीरियड है वो है 5 ईयर्स की। इफ इट इज नॉट डिसॉल्व बिफोर द कॉम्प्लीटेशन ऑफ द टर्म, अगर उनकी 5 ईयर्स की जो ड्यूरेशन है पीरियड टाइम पीरियड है उससे पहले अगर उनको डिसॉल्व नहीं किया गया तो उनकी जो टाइम पीरियड वो 5 ईयर्स की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम नॉट द पार्लियामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया का जो सुप्रीम वो है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट नहीं है। सो द पार्लियामेंट हैज़ टू एंजॉय इट्स पावर विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पार्लियामेंट है उनकी जो पावर है उनका यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उनकी जो लिमिट्स में रहकर वो अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन they can be challenged in the court। If the court finds the framed law against the provisions of the constitution, the court can nullify the laws। अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेम्स दी गई है उनके अनुसार लॉ नहीं हो, अगर वो कोई लॉ कोर्ट में चैलेंजिंग हो और जो लो एग्जीक्यूटिव ने फ्रेम किया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की अगेंस्ट में हो तो वो न्यूलीफाई यानी कि डिसक्वालीफाई किया जाता है। सेकंड पॉइंट है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर होने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए वो। टू बी क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा ही शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया।
अगर आपको लोकसभा का मेंबर्स बनना हो तो सबसे पहले आपको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और उनकी जो एज है 25 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। ही शी शुड नॉट बी हैविंग अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, वो कोई व्यक्ति मेंटल नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी अ प्रोवन क्रिमिनल, और उनको कोई भी क्रिमिनल कोई भी क्राइम अगर उन्होंने नहीं किया हो तो वो लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। There should be a period of 6 months between two sittings of the parliament. पार्लियामेंट की जो टू सिटिंग्स होती है, जो मीटिंग्स होती है, उनके बीच दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की वजह से वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। A member of any of the House of the Parliament can attend the proceedings of that House, can be vote in the same House, but a member of the Cabinet Ministry can attend the proceedings of both the Houses of the Parliament, even if he is not a member of a Lok Sabha. अगर कोई इलेक्शन हो और कोई प्रोसीडिंग हो तो उसमें किसी भी हाउस के जो मेंबर है वो उसमें वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर का कोई भी लोकसभा यानी तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। बट इफ शी इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस देन ही शी कैन वोट इन दैट हाउस ओनली, लेकिन अगर वो कोई अपर हाउस का मेंबर हो तो वो सिर्फ अपर हाउस में ही वो वोट कर सकते हैं। State of Gujarat has a representation of 26 members in the Lok Sabha, और लोकसभा के अंदर जो टोटल 545 जो सीट्स है उनमें से गुजरात की 26 मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं। The term of Lok Sabha is of 5 years, but the president can dissolve if before that if needed. लोकसभा की जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उनके टाइम पीरियड से पहले उनको डिसॉल्व कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year, और अगर कोई नेशन के अंदर कोई नेशनल इमरजेंसी हो तो लोकसभा वो की जो टाइम पीरियड है वो प्रेसिडेंट 1 more year यानी कि एक्स्ट्रा टाइमिंग पीरियड के अंदर वो एक्सटेंड यानी कि वो बढ़ा सकते हैं। इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, अगर प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हैं तो उनकी जो चैलेंज कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं की जाती। उसके बाद हम न्यू पॉइंट है क्वारम। क्वारम इज द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। It is the number of members present and working in the house out of the total members of that house. क्वारम का जो मीनिंग है यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो प्रेजेंट मेंबर्स है उनकी नंबर्स। इट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस। क्वारम का मतलब ये है कि जो अगर पार्लियामेंट का जो वर्क चालू रखना है, अगर कोई वर्क करना है, न्यू स्टार्ट करना है, तो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी प्रेजेंट मेंबर्स है अगर उनकी जो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो वो फॉर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। द मिनिमम quorum ऑफ द लोक सभा शुड बी 110। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 545 members 55 should be present. Similarly, the minimum quorum of Rajya Sabha to should be 1/10. For example, out of 250 members 25 should be present. अगर पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में जो वर्क न्यू वर्क स्टार्ट करना और प्रोसेस करनी हो तो पार्लियामेंट के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/10 मेंबर यानी कि 55 मिनिमम 55 जो मेंबर्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए। और सेम राज्यसभा में भी जो अगर कोई वर्क स्टार्ट करना हो प्रोसेस करनी हो तो उनके जो
टोटल नंबर से 250 में थे, 1/10 जो मेंबर्स यानी कि 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए।